देखिए आप लोग को हमने चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन सिर्फ पिछली वीडियो में दिया है और वो अपना आप लोग ने देखा होगा। और मैं कह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन को तो आप लोग बड़े ढंग से समझा, बड़े ढंग से, जितना अच्छी तरह से आप लोग इंट्रोडक्शन समझ पाएंगे उसी प्रकार से आप लोग अपनी एक्सरसाइज को कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग की हम एक्सरसाइज ले रहे हैं 2.1। तो 2.1 में वैसे बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बट कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या आप लोग का एमसीक्यू में दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बस इतना बन सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में केवल 1 ही क्वेश्चन है उसमें और कई सारे पार्ट्स दे रखे हैं। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू px, इस वर्ड को थोड़ा अंडरलाइन कर रहा हूं, आर गिवन इन द फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब मैं यहां नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो देखो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसका मीन समझो। अगर क्वेश्चन में हमको y इक्वल टू px दे रखा है तो हमें ये चेक करना है कि ये x एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो ग्राफ है x एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर यहां पर x इक्वल टू py होता तो हम ये चेक करते कि ये y एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो अब यहां पर x है ना, तो हमें x एक्सिस को देखना है। तो ये वाला पहले वाले में क्या x एक्सिस को ये जो लाइन खींची हुई है आप लोगों को कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। तो इसका जो जीरोस होंगे पहले पार्ट में, नंबर ऑफ जीरोस क्या बताएंगे भाई, एक भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा ना तो जीरो होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट देखें, इसमें सेकंड वाले में बना हुआ ये वाला ग्राफ इसका। तो ये x एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है हम देख रहे हैं, केवल 1.5। तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोस हैं एक्चुअली वो क्या होगा 1। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में हमने देखा भाई x एक्सिस को 1 2 और 3 यानी 3 पॉइंट्स पर ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। अब बात करेंगे फोर्थ वाले पार्ट में। फोर्थ वाले पार्ट में हमने देखा कि भाई ये x एक्सिस को केवल और केवल 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज 2.1 में केवल यही 1 क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आप लोग को ये केवल जीरोस फाइंड करने थे। तो ज्यादा बड़ा एक्सरसाइज नहीं है, केवल और केवल एग्जाम में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब देखेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट 2.2। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, काम की एक्सरसाइज है, आपकी ज़्यादा यूज करेंगे। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे लेंगे 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसको। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड the zeros of the following quadratic polynomial quadratic polynomial and verify the relationship verify the relationship between the zeros and the coefficients इसमें पहला पार्ट हम ले रहे हैं। पहला पार्ट क्या है, px। भाई ये हमने पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए px ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी पॉलिनोमियल अगर
निकाल लिखा हुआ है तो आपको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो अब इसमें पहले एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिएगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, केवल हमने यहां तक पढ़ा और इतने ही को ही सॉल्व करें, उसके बाद में आगे बताएंगे कैसे सॉल्व करें। तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग पहले इसके फैक्टर करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं डिग्री इसकी क्या है भाई 2 और देयर आर 3 टर्म्स। तो नाउ वी आर अप्लाइंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहां से कुछ कॉमन लीजिए, तो कॉमन क्या होगा x माइनस 4, यहां से 2x माइनस 4, नाउ x माइनस 4 एंड x प्लस 2, यानी हमारे यहां तक फैक्टर हो गए। ये तो काम था द्वारा 9th क्लास में। अब 10th में जो कहा गया है फाइंड द जीरोस, क्या फाइंड करना है हम लोग को जीरोस। तो यहां पर हमें लिखना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, है ना, इज इक्वल टू, तो हम कहेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या एक बार लिखना चाहते हैं लिख दो x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी पहले एक ब्रैकेट को 0 को इक्वल करेंगे, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से 4। इसी प्रकार एंड लिखें x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू व्हाट माइनस 2। तो हमारे जो एक्चुअली जीरोस हुए वो हो गए 4 एंड माइनस 2, है ना। तो आप देख सकते हैं यहां पर रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 4। हमने अभी यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया यहां, उसके बाद में क्या कहा गया है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द, इस बार तो लोग याद रखिए जीरोस और कोएफिशिएंट्स, इन दोनों का सहायता से वेरीफाई करना है। और मैं डाल दूंगा इसको साफ कर रहा हूं। देखिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग को जो रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा, तो जीरोस का सम करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस हमारे क्या है, एक तो 4 था और एक क्या था -2। 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 2। इसके बाद ये तो हमें जीरोस का सम होगा। अभी एक वर्ड और किया है मैंने कोएफिशिएंट्स, तो कोएफिशिएंट की मदद से भी हम इसका सम बताएंगे। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, एक बार देखना, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास -2 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी माइनस यहां पर लिखना चाहो तो -2 अपॉन 1। देखो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस अपॉन 1, क्या मिला हम लोग को वही 2 वाला ना। इसके बाद निकालना हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, जो जीरोस है पहले हम उन्हें यूज करेंगे, 4 इंटू -2 -8। इसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम लोग को इंट्रोडक्शन में, देखना कि प्रोडक्ट
of the zeros of a quadratic polynomial is equals to constant term upon coefficient of x square। अब कांस्टेंट टर्म देख रहे हैं वो, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो -8 अपॉन 1 -8 ही होगा ना। इस तरीके से हम लोग वेरीफाई करेंगे, यानी जीरोस का सम कोएफिशिएंट के सम के बराबर आ जाए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और जो कांस्टेंट की सहायता से जो कोएफिशिएंट है हमारे उनकी सहायता से जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए मैंने पहला पार्ट कर दिया, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये पार्ट हमको स्वयं करने हैं, है ना। मैं लिख रहा हूं के लिए 4s² - 4s + 1। थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7 और 4u² + 8u, और ये फिफ्थ वाला पार्ट है t² - 15, और लास्ट वाला पार्ट है आप लोग का 3x² - x - 4। देखिए इस पार्ट में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा होगा तुमको, क्योंकि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो आप लोग आराम से इससे फैक्टर कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो मैं इसको कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे रहा हूँ बस, 6x² - 7x - 3। अब इस तरीके से आप लोग लिख दिया तो आराम से इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पार्ट मैंने लिखे हैं ये तुमको स्वयं करने हैं d/s, डू योरसेल्फ d/s, ये पार्ट करेंगे। इसके बाद करते हैं आप लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड में आप लोग को क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, बनाना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number, as sum and product, as sum and product of its zeros respectively। पहला पार्ट हम ले रहे हैं 1/4 एंड -1। ये हमें दे रखा है, इसमें हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। पहले तो ये कुछ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम लोग को किसी भी क्वेश्चन में जीरोस का सम दे दिया जाए और प्रोडक्ट दे दिया जाए तो उसकी सहायता से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन लेट ax² plus bx plus c be any quadratic polynomial whose sum of zeros is equals to what, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वो जो कंडीशन बताई है उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ सम के लिए मैंने क्या बताया था,
माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो माइनस b अपॉन a इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, इसके बाद कहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताया था c अपॉन a, ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो -1/1। बट यहां से देखिए आपने देखा कंपेयर किया कि a की वैल्यू यहां तो 4 दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या है 1। जब तक हमें a की वैल्यू सेम नहीं होगी तब तक हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये कंपेयर नहीं हो पाई। तो हमने क्या किया भाई, यहां तो 1 कर नहीं सकते हम, इसको 4 कर सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम करेंगे यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, कंपेयर करो। ए की वैल्यू है हमारी भाई a इक्वल टू 4, b की वैल्यू बताइए, ये 1 है और यहाँ नेगेटिव 1 है -1 एंड c क्या है, c चेक करो -4। अब हमें यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आराम से लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर पॉलिनोमियल तो हमारा एक्चुअली ये था ना, यहाँ पे हम लोग a b c की वैल्यू यूज करें। a क्या हमारा 4x स्क्वायर, b की वैल्यू करें +(-1) इंटू x प्लस कांस्टेंट c क्या है हमारा -2 और वी कैन से 4x स्क्वायर -x -2। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद इसके कुछ पार्ट्स हैं वो तुम लोगों को मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए हाँ भाई, ये वाले जो पार्ट्स हैं ये मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए हैं, इनको आप स्वयं करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ आप लोग की ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होगी और मैं इसके साथ साथ आप लोग को कुछ फोटोज भेजूंगा। उन फोटोज को करने के बाद अपना ग्रुप में उनके फोटो शेयर कराएं जो भी होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, जिससे ताकि मालूम पड़े कि आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जरूर करते रहिए, क्योंकि ये क्लास वर्क जो हो रहा है अब ये शायद हो सकता है कि आपको दोबारा न कराया जाए। आप अपनी फाइनल फेयर तैयार करते चलिए सभी स्टूडेंट्स। ओके।